गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवीजन, क्योंकि पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। लेकिन 11th की जो चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि अपन 10th से 11th में अपग्रेड करते हैं, तो 11th काफ़ी कठिन है। तो अब अपन क्या करेंगे कि हम पूरा का पूरा टॉपिक एक बार आज के लेक्चर में रिवाइज करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर से रिवाइज कराता हूँ मैं, और आपको जो है पहले से बेहतर समझ में आएगा। 2 बार पढ़ लेने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हम चालू करेंगे फॉर्मूले से, कहाँ से हमने डिफरेंशियल किया था, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ डिफरेंशियल। ठीक है, क्वेश्चंस बदल दूंगा मैं, लेकिन करने वैसे ही है जैसे अपन ने पहले करे थे। जहाँ तक हो सके आप पॉज करके खुद करने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं होते तो फिर से एक बार देखें। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं हम अपने कैनवास पे वापस। ठीक, चलिए हेडिंग डालें रिवीजन। ठीक है, क्या हेडिंग है? रिवीजन। रिवीजन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करना है अपने को? आज रिवाइज करना, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस रिवाइज करना फिर से। ठीक, अब मैं बोलते जाऊंगा, आप समझते जाएं। सबसे पहली चीज, डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशियल करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल करना है। तो ये जो पावर है कूद के आगे आएगी, तो एन एक्स, और इस पावर में से कम कर देना। तो पावर में से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एन माइनस वन। ये इसका बेसिक डिफरेंशियल है। सेकंड नंबर पे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या है? उसका आंसर है 0 है। ठीक है, हमारी बात समझ में? थर्ड नंबर पे डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ, मान ले कि मैंने तुमसे बोला कि x है सिर्फ, तो x का डिफरेंशियल होता है 1। ठीक, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? बोलो, कॉस एक्स। ठीक, फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बोलो क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, 6 टेन एक्स का डिफरेंशियल, यानी क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बोलो क्या होता? लॉग सेक एक्स। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है। टेन एक्स का क्या लिखा था? सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। सेवंथ नंबर पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एट्थ नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, बच्चा क्या? सेक का और कोसेक का। तो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और नाइन्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और 10वें नंबर पे जो याद रखना है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स या लॉग एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यहां तक याद रखना सबको। ठीक है, तो ये 10 फार्मूले मुझे उम्मीदें हैं कि तुम सबको याद हो गए होंगे। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो मैं लिखते आ रहा हूं, तुम करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दे रहा हूं एक साथ पहले। ठीक है, तुम ट्राई करोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 6। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 6 हो गया ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब। थर्ड नंबर पे है डी बाई डी एक्स ऑफ 2002। चौथे नंबर पे है डी बाई डी एक्स ऑफ
ई टू दी पावर -1, पांचवें नंबर पे है डी बाई डी एक्स ऑफ पाई का स्क्वायर। पॉज का बटन दबाएं और ये 5 क्वेश्चन मुझे पहले सॉल्व करके बताएं। ठीक है, फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं और ये अपना रिवीजन चल रहा है। ठीक है, पहले के वीडियोस आपने देखी होंगे, उसके बेसिस पे डिफरेंशियल कैलकुलस का अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, दबा दिया पॉज का बटन। अब ये फॉर्मूले जिसको नहीं आ रहे हैं एक बार फिर से लिखो, लिख लो, लिखने से याद हो जाते हैं। ठीक है, लिखने में क्या आलस करना, लिख लो, याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले x टू दी पावर 6 का डिफरेंशियल होगा। x टू दी पावर 6 का डिफरेंशियल क्या होगा, तो ये 6 आगे आएगा, 6 x टू दी पावर 1 कम हो जाएगा 5, ये आंसर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसमें पहले क्या करना, x की पावर ऊपर ले जाना -3। अब इसका डिफरेंशियल होगा -3 x टू दी पावर -3 -1 -3 x टू दी पावर -4। समझ में आ रहा है? सही है तुम लोगों के कि गलत है? ये आंसर सही है, ये भी सही है, अच्छी बात है, सही है। तो चलो उसके बाद आगे देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ 2002, बोलो क्या, 0। क्यों 2002 का 0 हुआ बताओ? 2002 का 0 इसलिए हुआ क्योंकि 2002 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, 2002 क्या है, कांस्टेंट। इसमें कहीं x दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा ना। अगर इसके अंदर x नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, e टू दी पावर -1, क्या इसमें कहीं पे x दिख रहा है क्या x? क्या इसमें कहीं पे x दिख रहा? अगले क्वेश्चन में कहीं पे भी x नहीं है, ना इसके अंदर x है ना इसके अंदर x है, इसलिए इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका डिफरेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक क्लियर हुई बात? ठीक है, जिसका जो गलत है वो नोट कर लेंगे। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखें आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उसके आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसके आगे 4x क्यूब। ठीक है, क्या ये 4x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4/x² माइनस का 8, ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x टू दी पावर 4 प्लस 4x टू दी पावर 3/4, फिर उसके बाद -3x² प्लस 2x। ये 8 क्वेश्चन। पॉज का बटन दबाएं, तीनों क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन ट्राई करें, पॉज का बटन दबाएं। ठीक है, पहले अपन 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज अपन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के अंदर हम पूरा कैलकुलस रिवाइज कर लेंगे फटाफट। ठीक है, पॉज का बटन दबाएं। चलिए अब मैं इसका आंसर्स बताऊंगा। ऐसा नहीं करना है कि देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, करो उसको, सॉल्व आएगा। देखो ये वाला को कैसे करना है, इसको लिख लेना पहले x की पावर हाफ, लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट x क्या होता है, x की पावर हाफ होता है। अब इसका डिफरेंशियल करोगे तुम, इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये जो हाफ है ये कूद के आगे आएगा और ऊपर से कम हो जाएगा, तो हाफ कूदाओ आगे, हाफ x टू दी पावर हाफ -1। इसका मतलब हाफ x टू दी पावर हाफ -1 कितना होता है, -1/2। ठीक है, अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर हाफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब ये पावर ऊपर से नीचे आती है तो ये प्लस में हो जाती है। ठीक है, दूसरी एक और चीज कि हम इसको रूट एक्स को फिर से एक्स की पावर हाफ से रिप्लेस कर सकते हैं। जो एक्स की पावर हाफ आया ना, इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम, रूट एक्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से रूट एक्स लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 1/2√x, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? तो ये इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका डिफरेंशियल 12x² माइनस 6x, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 4x⁻², और इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो -8x⁻², -1 -3 होता। तो ये कितना हो जाता? -8x⁻³ ये डिफरेंशियल हो गया। और ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता। ठीक है, तो -8x⁻³ और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो ये वाला जो है ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट देखें, 8th वाला देख लेते हैं। इसके अंदर देखो ये कूद के आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 20x⁻³ प्लस ये कूद के आएगा तो 4 × 3/4 इंटू x⁻³ -1। ठीक है, फिर माइनस ये कूद के आएगा तो 6x ऊपर से कम, और x का डिफरेंशियल 1 होता, तो उससे बचेगा यहाँ पे 2। अब अगली स्टेप और ले लें, तो 20x³, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या? 3x⁻³ 3/4 -1 -1/4 -6x +2। तो ये वाला जो है ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब तुमको दूसरी बार में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और खुद करो, बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। 11th क्लास बहुत कठिन है भाई। ठीक है, बहुत कठिन। 10th के मुकाबले कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, अपना दिमाग जो है वो तुमको कंसंट्रेट करके इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉज का बटन दबाइए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक, आगे क्वेश्चन देंगे, रिवीजन करना है आज अपने को पूरा। चलो आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब लिखना है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो अपन ने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कौन कौन से हैं? तो रूल्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, बताओ कौन कौन से रूल्स हैं? याद आ रहे हैं? रूल्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस कौन कौन से रूल्स हैं? तो पहला जो रूल है उसका नाम था प्रोडक्ट रूल। नंबर 2 जो है उसका नाम है डिवीजन रूल, और नंबर 3 जो है उसका नाम है चेन रूल। इस तरीके से 3 रूल है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल। अब सबसे पहले अपन इसके अंदर देखें प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट रूल, तो दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे, दो नंबर्स, दो फंक्शंस 1 और 2, तो इसका डिफरेंशियल होगा। कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब पहले को ऐसे ही रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को ऐसे ही रखना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, यानी वन आफ्टर अनदर डिफरेंशिएशन होगा। एक का होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो ये कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सा था? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, अब डिवीजन रूल में क्या होता है? तो डिवीजन रूल के अंदर हम क्या करते हैं? हम इसके अंदर लगाते हैं, जैसे ऊपर 1 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, यानी न्यूमरेटर और डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये कौन सा कहलाता है? डिवीजन रूल कहलाता है। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना बीच में क्या आता? माइनस आता। तो ये दो रूल्स हैं। चेन रूल के अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन होता है उसके अंदर। ठीक है, चेन रूल के अंदर क्या करते हैं? तो चेन रूल इज एप्लीकेबल ऑन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पे लगता है। अब ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? इस पे चेन रूल लगता है। तो जैसे एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स,
और जी एक्स जैसे दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एफ ओ जी एक्स ये बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करना है। ऐसी कोई चीज आएगी तो उसका डिफरेंशियल जो है वो चेन रूल से होगा। तो ये तीन तरीके के रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल। ठीक है, तो इसको अपन अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अब कौन सा रूल लग जाएगा वो वहीं के वहीं देख लेना। ठीक है ना, तो रिवीजन चल रहा है ये तो अपना, तो अपने को पता है रूल्स कौन कौन से, तो कौन सा रूल लगेगा वो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तुम अपने आप देखना। 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, डिफरेंशियल करना 4x प्लस 2 ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद इधर साइड एक और दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है 2x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट और 2x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1। ये दो क्वेश्चन हैं, 9 और 10। अब आप पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। रूल्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड। चलिए, हो गया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, अब देखें, सबसे पहली चीज ये वाला जो आया है ये सॉल्व होगा प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल से कैसे होगा सॉल्व? प्रोडक्ट रूल से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यही मेथड है ना उसका। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो इसको अपन लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस 2। डिफरेंशियल किसका करना है? पीछे वाले का, वो है 5x स्क्वायर प्लस 4 प्लस सेकेंड वाला कितना है 5x स्क्वायर प्लस 4। डिफरेंशियल किसका करना? फर्स्ट वाले का 4x प्लस 2। ठीक, यहां तक समझ में आ रही बात? यहां लाइन खींच देता। अब इसके आगे देखें, 4x प्लस 2 ऐसा का ऐसा, इस वाले का डिफरेंशियल करना तो यह आएगा 10x और 4 का डिफरेंशियल 0, 4 का डिफरेंशियल 0। फिर अब इसका डिफरेंशियल करना तो प्लस करके 10x, इसका तो 0 हो गया, नहीं इसका डिफरेंशियल नहीं करना, सॉरी पीछे वाले का करना है। तो ये तो एज इट इज उतरेगा, ये वाला एज इट इज आएगा। तो ये लिखा है अपन ने 5x स्क्वायर प्लस 4 और पीछे वाले का डिफरेंशियल करना तो पीछे वाले का डिफरेंशियल आएगा 4, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कराते हो गया 40x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5 4 ज़ा 20x स्क्वायर प्लस 16। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कर दो, 40 और 20 हो गए 60x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 16। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं नए मेथड्स। हम क्या करते कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सॉल्व करते, तो देखो क्या आंसर आता। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो है क्या हमारे पास 4x प्लस 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन था जिसका हमको डिफरेंशियल निकालना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4x का मल्टीप्लाई करो पहले इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया 5 4 ज़ा 20 x की पावर 3 प्लस इसका इसमें करो 16x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है ना, इस वाले का इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंशियल करो तो ये वाले का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 60x स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 16 प्लस इसका हो जाएगा 20x और इसका 0। तो क्या ये आंसर जो पहले आया था और बाद आया था वो सेम है क्या? तो उसका आंसर है हाँ, ये दोनों सेम हैं। और अगर ये दोनों सेम हैं तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, पहले प्रोडक्ट रूल लगाया था, सेकंड मेथड लगा दिया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक,
अब आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इस वाले का इसमें होगा, फिर इस वाले का इसमें होगा, ऐसे करके होएगा। तो करो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इसमें इसका, तो ये हो रहा है 4x की पावर 3 और -3, ठीक है। फिर अब इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इस वाले का पीछे वाले में होगा, तो +2x³। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो ये होगा +6x की पावर -3। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो +4। अगली स्टेप 4x की पावर 0 +2x³ +6x की पावर -3 +4। डिफरेंशियल करना है, अभी बचा है, डिफरेंशियल हुआ कहाँ अभी, तो इसके आगे d/dx लगा देना चाहिए। अब डिफरेंशियल करोगे, ये तो पावर 0 है, यानी 1 हो गया है, तो एनीथिंग की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो 4 × 1 इज 4, और 4 का डिफरेंशियल 0 होता है जो कि कांस्टेंट, प्लस 3 × 2 = 6 x²। फिर ये वाला कूद के आगे आएगा, तो -18 x⁻⁻⁴, और फिर कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो प्लस करके फिर से अपन 0 कर देंगे, इसको प्लस करके 0। तुम्हारा कुल मिला के कितना आंसर आया, 6x² -18 x⁻⁻⁴। ये अपना फाइनल आंसर, ठीक। क्लियर हुई बात। तो ये मैंने सेकंड मेथड से ही कर दिया, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल और सेकंड तुम ट्राई कर लो, प्रोडक्ट रूल से भी सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पॉज का बटन दबाइए, नोट कर लें इसको। चलिए अब इसके बाद अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस के यूजेस है उसके अंदर अब अपन लास्ट वाला जो है, कौन सा वाला है, तो होगा ना प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, और एक और क्या बचा, चेन रूल। वो चेन रूल वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा हमको। तो अब चेन रूल वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाले तक तो हो ही गए आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसको साइज बड़ा कर लें पहले, ठीक। और इसके आगे देखें, क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं कुछ और, ठीक है। चेन रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, d/dx ऑफ sin 2x, ठीक। नंबर 2, d/dx ऑफ sin 3x। नंबर 3, d/dx ऑफ cos² x, cos² x। चलिए अब इनका डिफरेंशियल करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसका डिफरेंशियल मैं कर रहा हूँ, आप लोग पहले ट्राई कर लें, पॉज का बटन दबा के मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंशियल कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से एंट्री लेंगे अंदर, साइन कुछ का कॉस कुछ। अब चेन बना के इस 2x का और करना बचा, तो 2x का डिफरेंशियल होगा 2, तो ये 2, तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 2 cos 2x, ये इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, इस वाले में सबसे पहले अपन यहां से एंटर लेंगे, तो साइन कुछ का कॉस कुछ इनटू, अब बचा क्या 3x, 3x का डिफरेंशियल क्या होगा 3, इसका आंसर होगा 3 cos 3x, ठीक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहली स्टेप cos x का स्क्वायर कर लेना इसको, ये दोनों एक ही बात है,
ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। अब क्या करना, इसकी पावर का डिफरेंशियल होगा पहले चौकीदार का, तो पावर कितनी है इसकी 2 है, तो 2 कूद के आगे आएगी और ऊपर से एक कम होगा, तो 2 ब्रैकेट और ऊपर से एक कम यानी 1 बचा। अब ये तो पावर का हो गया, अब किसका करना है, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इट विल बी -2 साइन एक्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन होगा चेन रूल पे बेस्ड होगा। चलें आगे बढ़ा रहे हैं। तो नहीं लिखा तो पॉज दबाओ ना, पॉज दबा लो और लिख लो, दबाओ फटाफट। चलो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, क्वेश्चन नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ tan 5x, क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। ये 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 3 क्वेश्चंस में कैसे करना है तो तुमको आता है, अब तुम पॉज दबाओ, उसको ट्राई करो। ठीक है, आज रिवीजन चल रहा है, एक तरीके से टेस्ट मान लो उसको। मैं तो बाद में सॉल्व करूंगा ही, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना है तीनों क्वेश्चन। पॉज दबाओ, चलो लिखें। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले यहाँ से एंट्री करेंगे, साइन कुछ का कॉस कुछ, और फिर बचा 5x, तो 5x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5 cos 5x। इसके अंदर यहाँ से एंटर मारना, tan कुछ का sec स्क्वायर कुछ, क्योंकि tan x का sec स्क्वायर x होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो sec स्क्वायर x। अब ये तो अपन ने किसका कर दिया भाई, tan x का कर दिया, बचा क्या 5x, तो 5x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 sec स्क्वायर 5x। ठीक, अगला क्वेश्चन पीछे जाए तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले मिलेगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x एज इट इज। अब की बार 5x का फिर से करेंगे, कितना हो जाएगा 5, तो इसका कितना हो गया -5 साइन 5x। आए तीनों समझ में? चलो दबाओ फटाफट पॉज, नोट कर लो। कर लिया? नोट कर लिया आपने पिछला वाला? चलिए और उसके बाद दो कुछ कठिन क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको मैंने एक बार पहले करवाए हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन, लेकिन और 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। देखो क्वेश्चन ये है कि इफ x is equal to 80 square, 80 cube, and y is equal to bt square, find dy by dx। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन में x t के टर्म्स में और y भी t के टर्म्स में, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले क्या करो कि इसका डिफरेंशियल कर लो, इसको लिखो dx अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर दो। ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करो उसके बाद यहाँ पे इसका डिफरेंशियल फिर से कर लो, तो इसका डिफरेंशियल होगा dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर का होगा 2t 2bt। अब ये वाला जो है ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तुम्हें निकालना है dy बाई डी एक्स, तुम्हारे पास है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी है, dt कैंसिल हो जाए तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा ना। तो dy बाई डी एक्स कैसे बनाओगे, तो dy बाई डी एक्स को अपन लिख सकते हैं इट इज dy अपॉन डी टी ऑब्लिक dx अपॉन डी टी, क्योंकि ऐसा लिखने से dt से dt कैंसिल हो गया, बचा क्या dy बाई डी एक्स, वही हमें चाहिए। तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स को ऊपर लिख देंगे आप, तो ये आ जाएगा 2bt, और डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू आई थी इसको नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू 3t²। अब इसमें एक t से एक t कैंसिल हो रहा, तो ऊपर बचता है 2b और नीचे बचता है 3a। बस यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है, क्योंकि ये आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 2b/3। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन काम का है। नोट कर ले, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर ले। एक और क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल ऐसा कैसे, थोड़ा सा अलग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन देखें, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा and y is equal to b sin theta, find dy by dx। अब इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, बताया था ना मैंने। तो इसको लाइन खींच के इसका अलग करेंगे डिफरेंशियल, इसका अलग करेंगे, फिर अपन मिला देंगे। तो इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा dx बाई डी थीटा। a cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। फिर इसका डिफरेंशियल किया dy बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू b साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तुम्हें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, जो कि क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, क्योंकि ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बचेगा। तो ऊपर जो आई है वैल्यू वो आई है dy बाई डी थीटा की। dy बाई डी थीटा ये निकाल लिया अपन ने यहाँ पे, dy बाई डी थीटा ये वाला। तो ये वैल्यू ऊपर लिख दो b cos थीटा, और अपॉन में नीचे dx बाई डी थीटा, ये है dx बाई डी थीटा, तो ये लिख दो माइनस a साइन थीटा। अब इसको अपन लिख सकते हैं माइनस b अपॉन ए cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज cot थीटा, तो इट इज cot थीटा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन टी की जगह यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर रखा था, थीटा कर रखा था, हमने थीटा के टर्म्स में रिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लें फटाफट। तो ये आप लोगों को चेन रूल, डिवीज़न रूल, ये वाला इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन में x अलग और y अलग होता है, ये वाला भी अपन ने सॉल्व कर लिया। तो हमने आज सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है ना। अब नोट कर लें अब तक। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।